चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास हम, है ना। सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में बच्चों हम एल्जेब्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपको बता चुका हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बच जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इस पूरे आर्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ छोड़ रहा हूँ मैं। आज क्या कवर करने वाले हैं हम? एल्जेब्रिक फंक्शन से शुरू करेंगे अब हम, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? बीजगणितीय फलन। शुरू करते हैं बच्चों। एल्जेब्रिक फंक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? बीजगणितीय फलन। लिख लीजिएगा, बीजगणितीय फलन। मान लो आपके पास कुछ फंक्शंस मतलब अलग अलग पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। कहीं दिख दिया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ भी लिखा हुआ है, वन बाय एक्स, फिर यहाँ टू एक्स क्यूब। ये बीच में से प्लस साइन हटा देते हैं अभी। फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे कुछ कुछ एक्सप्रेशन हमें गिवन है। हमने क्या किया? एफ एक्स लिखा, ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स क्यूब। फिर लिख दिया हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स क्यूब। फिर हमने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये सभी के सभी क्या है बच्चों? एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। सभी के सभी क्या है? बीजगणितीय फलन। क्या कर रहे हैं हम? छोटे छोटे फंक्शंस अलग अलग गिवन थे, उन सब में क्या कर दिया आपने? एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लगा दिए। क्या लगा दिए? एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। तो ये क्या बन गया आपके? एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये। पहला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दूसरा y इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स। तीसरा y इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स स्क्वायर। चौथा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। फिफ्थ वन y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। ये सभी के सभी क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, है ना, बेसिक। अब इंडिविजुअली इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इनका डोमेन क्या होता है, इनके ग्राफ क्या होते हैं, इनकी रेंज क्या होती है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। पहला फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक। अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन। एक्स चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वाई की क्या वैल्यू आएगी? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और ये एक पैराबोलिक शेप में होगा, जिसका मुंह, जिसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? इसका शेप पैराबोलिक क्यों होता है, ये आगे जब मैं पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसका प्रूफ करा दूंगा, ठीक है बच्चों। इसका डोमेन क्या दिख रहा है हमें? एक्स की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है, तो डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर।
रेंज, रेंज क्या दिख रही है इसकी, देखो 0 से इन्फिनिटी दिख रही है, तो y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है क्या कर्व, y is equals to x square is सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये, y एक्सिस, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये, y बराबर एक्स स्क्वायर के, ठीक है, y बराबर सॉरी y बराबर एक्स स्क्वायर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सॉरी बच्चों मेरा ध्यान इधर उधर हो गया था तो मैं कुछ का कुछ बोल गया, बताता हूँ कैसे। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है हमारा, ठीक है, हम क्या करें इस कर्व को इस y एक्सिस के अलोंग क्या कर लें, फोल्ड कर लें, फोल्ड कर लें मतलब ये पूरा का पूरा उठा के अगर मैं ऐसे के ऐसे क्यों फोल्ड कर दूं, है ना, तो कर्व एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, इसका क्या मतलब हो गया, ये y एक्सिस के सापेक्ष ये ग्राफ क्या हो गया, सममित हो गया, है ना, सिमेट्रिक हो गया। बात समझ में आती है क्या, जो भी बच्चों को डाउट आ रहे हो प्लीज पूछ लें, चैट बॉक्स में मैसेज कर दें, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आएगी, आप लोगों के सबके माइक म्यूट है, किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लें, रिपीट करना है, कहीं कोई डाउट है इसका डोमेन कैसे आया, रेंज कैसे आई, ये सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट में कोई डाउट हो, कोई डाउट नहीं है, ऋतिक को क्या डाउट आ गया बेटा, सिंपल सी तो बात है, 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा, -2 पे 4 देगा, +2 पे 4 देगा, तो कुछ कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, उन सब पॉइंट्स को ऐड करने पर एक्स एक्सिस पे ग्राफ की इमेज लोगे तो क्या बनेगी, कहाँ से कहाँ तक गिरेगी, यहाँ से यहाँ तक गिरेगी, तो डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या आ गई, इस ग्राफ की y एक्सिस पर प्रोजेक्शन परछाई, देखिए कहाँ गिरेगी, 0 से इंफिनिटी के ऊपर गिरेगी, है ना, 0 को टच कर ही रहा है, तो इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी हो गई। सिमेट्रिसिटी के लिए कैसे समझाएं आपको, मान लो ये मेरा फोन है, ठीक है, यही फोन मानना क्या है, ये जो पोर्शन है ये y एक्सिस है, मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए नहीं कर गए, अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर गए तो ये जो y एक्सिस है इसके अबाउट क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, समझ में आई बात। ऐसे ही यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये जो y एक्सिस है इस y एक्सिस के अलोंग अगर मैं इस पेपर को यूं फोल्ड कर दूंगा, है ना, एक के ऊपर एक रख देंगे तो क्या होगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक हो गए ये, y एक्सिस के अबाउट, किसके सापेक्ष सममित हो गए ये, y अक्ष के सापेक्ष। आया क्या समझ में, अभी क्लियर है क्या बच्चों, अजीत, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नोट कर चुके हैं आप लोग, कलरफुल नोट्स बनाइएगा, डन 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 डन। दूसरा कौन सा फंक्शन लिया था हमने, 1/x, सेकंड y इज इक्वल्स टू 1/x। अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि x का लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक, अब 1/x का ग्राफ कैसा होगा, जैसे क्लास 11th में बता दिए जाते हैं पैराबोला में, ये किसका ग्राफ है बच्चों, y is equals to 1/x का, किसका ग्राफ है, y is equals to 1/x का, डोमेन क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर इसका, x belongs to all real number, बस इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, 0, तो x belongs to all real number माइनस
0। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। रेंज भी क्या दिख रही है बच्चों में इसकी, ऑल रियल नंबर ही दिख रही है। बस उस ऑल रियल नंबर वाले सेट में क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये, ओरिजिन के अबाउट। इसके अबाउट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। किसके सापेक्ष सममित है ये, y इज इक्वल्स टू 1/x किसके सापेक्ष सममित है बच्चों, मूल बिंदु के सापेक्ष, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। कैसे, अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना होगा, ओरिजिन के अबाउट ऐसे यूं टेढ़ा, है ना, तो किसके सापेक्ष सममित हो जाएगा ये, मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है क्या किसी भी पुण्यात्मा को, किसी भी पुण्यात्मा को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। ये बेसिक ग्राफ्स हैं, लर्न करने हैं हमें ये सारे के सारे, आगे पीछे सब काम आएंगे। y इज इक्वल्स टू 1/x²। क्या बोल रहे हो संजीव, क्या डाउट आ गया उस ग्राफ में, बोलो। यहाँ पर देखो समझते हैं, वापस से बनाता हूँ मैं। ये y इज इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ बना रहा हूँ मैं दोबारा से। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू 1/x का, है ना। ग्राफ कैसे बनाते हैं, सिंपल पॉइंट्स रख रख के। जीरो पे क्या देगा, इनफाइनाइट। जीरो से बड़े पे क्या देगा, प्लस इनफाइनाइट। जीरो से छोटे पे क्या देगा, माइनस इनफाइनाइट। देखो वापस से सुन लो चाहे। जीरो अगर मैंने यहाँ रखा 1/x में, तो जीरो पे क्या देगा, इनफाइनाइट देगा ना। अब जीरो से बड़े पे पॉजिटिव नंबर है तो प्लस इनफाइनाइट, जीरो से छोटे पे माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे आओ, आगे बढ़ो, इनफाइनाइट, है ना। तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो, मतलब ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। इधर आया माइनस इनफाइनाइट पे भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो दोनों जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया हमने, सारे इन पॉइंट्स को मिला दिया, तो हमारा ग्राफ बन गया। अभी आया समझ में 1/x का ग्राफ कि नहीं। चलिए 1/x² का बनाते हैं। 1/x² का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, y एक्सिस x एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है भाई, पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो रहनी तो पॉजिटिव ही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कर्व तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट वाला कर्व नेगेटिव है। उसका क्या करा आपने अगर स्क्वायर, तो वो उठ के कहाँ आ जाएगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा नहीं आएगा। आती है क्या बात समझ में। तो y इजिकल्स टू किसका ग्राफ बन गया ये, 1/x² का। ठीक है, क्या करें, इनका डोमेन रेंज लिख लेते हैं, किसका, 4 y इक्वल्स टू 1/x² के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या आएगा डोमेन, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 0। क्या आएगा इसका प्रांत, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, बस उसमें 0 शामिल नहीं होगा। रेंज क्या आएगी, y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, 0 पे ओपन। किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये, y एक्सिस के अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना। कौन, y इज इक्वल्स टू 1/x²।
किसके सापेक्ष सममित होगा? वाई अक्ष के सापेक्ष। ठीक, नोट करो खटाखट से। किसी भी बच्चे को डाउट हो, किसी भी पुण्यात्मा को डाउट हो, कहीं भी तकलीफ हो, तो बिंदास होकर पूछें, शर्म नहीं करें। पूछने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। फिर भी नहीं पूछते हो तो फिर आपके जीवन में कष्ट आने वाला है भविष्य में। चलें आगे। नोट कर लिया सभी ने? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं हम? पक्की बात? हो गया डंडना डंडन? चलिए डंडना डंडन हो गया तो फोर्थ, y इज इक्वल्स टू कौन सा आएगा? एक्स क्यूब। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। बच्चों बेसिक कर्व्स हैं, एज इट इज लर्न कर लेना इन्हें। आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे हम, वहां पर ये काम आएंगे। तो वो काम आए उससे पहले आप लोगों को लर्न हो जाने चाहिए। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। बेसिक कर्व बनाने का एक ही तरीका है, वैल्यूज पुट करते जाओ और कर्व बनाते चले जाओ। इनपुट रखते जाओ, आउटपुट देखते जाओ और उन पॉइंट्स को मिलाते चले जाओ। उन पॉइंट्स को मिलाने पे जो शेप बनेगी वही हमारा कर्व होगा, वही हमारा ग्राफ होगा। किसका ग्राफ हुआ ये? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। डोमेन क्या दिख रहा है इसका? x बिलोंग्स टू r। रेंज क्या दिख रही है? अगेन x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर। और किसके अबाउट सिमेट्री के ये? सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। किसके अबाउट सिमेट्री के बच्चों? मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, किसके सापेक्ष सममित हो गए? मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक, नोट करो। बस एक और रह रहा है, फिर इन पे प्रॉब्लम्स करेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट किसी भी स्टेप में, किसी भी ग्राफ में नहीं है? आगे कंटिन्यू करूं? चलिए लास्ट, फिफ्थ, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। अब हमें पता है रूट एक्स है, तो रूट एक्स कब डिफाइन होता था बच्चों? जब x या तो जीरो या पॉजिटिव क्वांटिटी हो। रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो हम लिखते ही नहीं है। तो रूट एक्स में x क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। इस बात को अपनी अंतरात्मा में बसा लेना आप लोग कि रूट एक्स में x क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है बच्चों, तो y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का डोमेन जीरो से इंफिनिटी, जीरो पे क्लोज्ड और इंफिनिटी पे ओपन। रेंज y बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी, जीरो पे क्लोज, इंफिनिटी पे ओपन। आया समझ में? पक्की बात? किसी भी पुण्यात्मा को कोई डाउट? किसी भी पुण्यात्मा को कोई डाउट? वेदमती नहीं है? नोट कर लिया आप सबने? चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आगे की कहानी। ठीक, ये सबको आ गए ना समझ में? बेसिक पांचों फंक्शन, एक्स स्क्वायर, वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स। भविष्य में जो आपको परेशान करने वाले हैं ये पांचों फंक्शंस ही हैं। कहीं ना कहीं ये आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से समझ लें। अब बच्चों में आप लोगों को जितने भी बेसिक फंक्शंस हमने पढ़े, ठीक है, इन बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस पे कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ। जैसे पहली प्रॉब्लम हम लिखते हैं, इफ x बिलोंग्स टू 2 से 7,
देन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने का तरीका क्या है, मैं एक्स का स्क्वायर करूंगा, है ना, तो क्या आएगा 4, 7 का करोगे तो क्या आएगा 49। तो यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यूज उठ के कहाँ चली जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, नहीं जाएगी, चली जाएगी। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 से 49। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि हम y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लें। तो y एक्सिस, x एक्सिस, ऑरिजिन, ठीक, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इनपुट कहाँ से कहाँ तक दिए हैं आपने, कहाँ से कहाँ तक इनपुट दिया है हमें, 2 से 7। जब मैं इसमें 2 इनपुट दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 4। जब मैं 7 इनपुट दूंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा 49। जब 2 और 7 पे ओपन था तो 4 और 49, 4 और 49 पे भी ओपन लगेगा, लगेगा ना। आपने इनपुट दिया 2 से 7, इसके लिए ग्राफ का कौन सा पोर्शन आया, ये वाला। इस पोर्शन की वाई एक्सिस पे परछाई, रिफ्लेक्शन 4 से 49। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 से 49। ऐसे कर लो, ये हमारा आंसर, y बिलोंग्स टू 4 से 49। जो मेथड आपको समझ में आता हो वो मेथड आप यूज कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आया क्या सबको, फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड, क्लियर है सबको। सबको चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। सेकंड प्रॉब्लम वही, इफ x बिलोंग्स टू -3 से 0 यहाँ क्लोज्ड, देन x बिलोंग्स टू, क्या करें, वही दोनों मेथड से बता देता हूँ। ये -3, ये 0, क्या बोल रहा है, -3 पे ओपन, 0 पे क्लोज्ड, ये स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू चाहिए। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, लेकिन -3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 9। इधर ओपन था तो यहाँ पर भी ओपन। आपने इनपुट कहाँ से कहाँ तक दिया, यहाँ से यहाँ तक दिया, इनके स्क्वायर उठ के कहाँ से कहाँ तक चले गए, आगे तक चले गए, कहाँ से, 0 से 9। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या आया, 0 से 9, यहाँ 0 पे शामिल, 9 पे ओपन, ये आंसर। ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड वही ग्राफिकल मेथड। क्या है ग्राफिकल मेथड, y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लो, y एक्सिस, x एक्सिस, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इनपुट कहाँ से कहाँ तक देना है, 0 से -3 इनपुट देना है। -3 पे क्या लगा है, ओपन, ओपन, -3 पे क्या आउटपुट, प्लस का 9, प्लस का 9, ओपन, 0 पे 0, 0 पे क्लोज लगा था। कहाँ से कहाँ तक इनपुट दिया हमने, -3 से 0। इसके लिए ग्राफ का कौन सा पोर्शन आया, ये वाला। इस पोर्शन की y एक्सिस पे परछाई ये वाली, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 9, 0 पे ओपन, 0 पे क्लोज, 9 पे ओपन। आया समझ में, समझ में आया क्या बच्चों। ईमानदारी से ग्राफ से करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी कभी भी, मेरी गारंटी है। कोई प्रॉपर्टी, कोई कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ्स को जितना अपने दैनिक जीवन में काम में लोगे कैलकुलस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उतनी ज़्यादा आसानी से एररलेस प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे आप।
समझ में आ गया सबको? किसी भी पुण्यात्मा को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े क्या? बोलो। क्रिस्टल क्लियर सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की ओर। मान लो इफ x बिलोंग्स टू -5 से 2, है ना, इधर क्लोज्ड इधर ओपन, देन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू। अब ध्यान से समझना, वही फर्स्ट मेथड, सिंपल नंबर लाइन। क्या बोल रहा है ये? एक बोल रहा है -5, एक बोल रहा है +2। एक बीच में जीरो तो अपन लिखेंगे ही लिखेंगे। अब -5 पे ओपन, 2 पे क्लोज्ड। स्क्वायर करना है हमें, करेंगे स्क्वायर की भाई। -5 का स्क्वायर करेंगे तो वो उठ के 25 देगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 देगा। बट -5 से 2 के बीच में जीरो भी तो आ रहा होगा, तो जीरो का स्क्वायर करोगे तो क्या देगा? वो जीरो ही तो देगा कि नहीं देगा? आपने कहाँ से कहाँ तक इनपुट दिया? -5 से 2 इनपुट दिया। इसके लिए कौन सा कवर होगा? ये 0 से 25 पूरा कवर होगा। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 25। समझे? 25 पे ओपन आएगा, 0 पे क्लोज्ड आएगा। ये हमारा आंसर। इस प्रॉब्लम के लिए ये वाला ग्राफिकल मेथड ज़्यादा अच्छा है। क्यों? इसमें गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी देखो आप। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इनपुट देना है -5 से +2, 2 पे क्लोज्ड, -5 पे ओपन। -5 पे क्या आउटपुट आएगा? स्क्वायर करोगे तो प्लस का 25। वहाँ ओपन था तो यहाँ पे ओपन। 2 पे प्लस का 4, वहाँ क्लोज था तो यहाँ पे भी क्लोज। 2 का स्क्वायर 4 होगा। सही बोल रहे हो यार, एकदम सही बोल रहे हो बेटा। कभी कभी गड़बड़ होती है हमसे भी, सॉरी। चलिए कवर करते हैं इसे वापस। -5 से 2, है ना, इनपुट दिया हमने -5 से 2। अब इसके लिए ग्राफ का कौन सा पोर्शन आया? ये आया, आया नहीं आया? अब इस ग्राफ का जो आपका सेफ्रॉन कलर दिख रहा है ना, इसकी वाई एक्सिस पे परछाई रिफ्लेक्शन देखोगे तो अपने आप ये वाली आएगी। देखो आप, 4 से 25 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप क्या कह रहा है वो भाई? 0 से इंफिनिटी लिखूं कि 0 से 25 लिखूं? 0 से 25। कहाँ तक जा रहे हो आप? 25 तक। कहाँ से शुरू होके? 0 से। तो ये आंसर। देखो समझ में आता है क्या? देखिए समझ में आता है क्या? सबको अच्छे से ये सही कर लेना। 2 का स्क्वायर 2 लिख दिया था मैंने, 4 आएगा। ये आएगा समझ में, इसी से होगी प्रॉब्लम हमारी, ध्यान रखना। थोड़े टाइम बाद बच्चों ये ग्राफ व्राफ की भी जरूरत नहीं होगी। जब हमारी प्रैक्टिस होगी ना तो हम अपने आप ही बोल देंगे कि यार -5 से 2 के बीच में जीरो आएगा तो जीरो पे क्लोज लगना ही लगना है। -5 और 2 में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां जाके रुक जाओ आप, तो अपने आप 25 पे जाके रुक जाओ। ठीक, बढ़ो आगे। एक और करते हैं, एक और करते हैं। इफ x बिलोंग्स टू -2 से 6, दोनों तरफ क्लोज लगाते हैं, देन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू। वही पहला मेथड, नंबर लाइन वाला। नंबर लाइन बनाओ, 0, -2 और 6। यहाँ पे भी क्लोज्ड है, यहाँ पे भी क्लोज्ड है। 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, है ना, क्लोज में। और 0 का स्क्वायर 0, ये भी क्लोज में। अब हम चले कहाँ से कहाँ तक हैं?
तो -2 से 6 चले, है ना। पर बीच में कौन मिल गया हमें, 0, तो 0 से कहाँ तक जाना होगा फिर हमें, 36 तक। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या है, 0 से 36, दोनों तरफ क्लोज्ड। ये नंबर लाइन वाला मेथड बेस्ट मेथड तो ग्राफ वाला ही है, इसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ठीक, इनपुट दिया हमने -2 से 6, -2 पे क्या मिलेगा हमें, प्लस का 4, 6 पे क्या मिलेगा हमें, 36। दोनों तरफ क्लोज है तो यहाँ भी क्लोज लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं है ना, तो क्लोज लगा दिया। इनपुट कहाँ से कहाँ तक दिया बेटा, -2 से 6। इसके लिए ग्राफ का कौन सा पोर्शन आया, ये वाला, है ना। इस पोर्शन की वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ये वाली, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 36। आंसर आया समझ में। देखो किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछो, बिंदास होके पूछना है, परेशान नहीं होना है। किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लेना है, परेशान नहीं होना है। नहीं पूछोगे तो आप लोग कर रहे हो गड़बड़। जीरो शामिल होगा ना बेटा, क्यों नहीं होगा जीरो शामिल, देखो -2 से 6 में जीरो आ रहा है ना, इस इंटरवल में जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो, तो जीरो पे क्लोज लगा हुआ है ना, देखो। ठीक है, आया क्या समझ में, कोई डाउट है, सबको क्रिस्टल क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू -7 से 7, दोनों तरफ क्लोज्ड, देन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू। अब इसको सीधे ग्राफ से ही कर रहे हैं, यही मेथड सही है मेरे हिसाब से। उस मेथड में भी गलती नहीं है, बट वो आप लोग गलती कर सकते हो उस वाले में, इसमें तो गलती होती ही नहीं है अगर आपने सारे प्रोजेक्शंस वगैरह सही लिए हैं तो। -7 का स्क्वायर, -49, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे भी क्लोज्ड। इनपुट कहाँ से कहाँ तक दिया हमने, -7 से +7, तो इस ब्लू वाले पोर्शन की ग्राफ पे कहाँ से कहाँ तक जाएगी इमेज, ये। ठीक, इसकी वाई एक्सिस पे परछाई देखो, तो ये, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 40, आंसर आया समझ में। बस ग्राफ बनाना है, खट 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 प्रोजेक्शन लेते चले जाना है, इनपुट के लिए आउटपुट देखना है, प्रोजेक्शन लेना है, खट खट खट, आंसर आते ही चले जाएंगे। आया समझ में सबको, ईमानदारी से, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो बच्चों ये y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर में तो यही केस बन सकते हैं, है ना। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 2 से 7 दोनों नंबर पॉजिटिव आ जाए, एक नेगेटिव दूसरा जीरो आ जाए, फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव आ जाए, फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव आ जाए, फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव आ जाए, इनमें क्या डिफरेंस है, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम हो गया,
यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है ना, ऋणात्मक संख्या परिमाण में छोटी है, ऐसा मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण। -2 और 6 अगर देखें तो मैग्नीट्यूड किसका छोटा है, -2 का। इसमें देखो यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको कोशिश की है कि मैं सारे केस कवर करा दूं ताकि आपको कुछ नया ना लगे बाद में। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। बाकी के जो एल्जेब्रिक फंक्शंस रह गए जैसे 1/x, 1/x², √x, x³, इन पर प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नेक्स्ट क्लास ना छोड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है वो। ये आगे जाके हमारे डोमेन और रेंज की प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये कंसेप्ट जो आज वाली क्लास में कवर हो रहे हैं, इनके बिना डोमेन और रेंज निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इन्हें अच्छे से पढ़ें और समझें। जितनी प्रॉब्लम्स आज क्लास में कराई हैं, जो आपको पढ़ाया है, उसे अच्छे से दोबारा से करके देखें खुद से, वरना इन सब की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। और मैं चाहता हूँ कि हम कम से कम लर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें, कंसेप्ट्स को अपने अंदर बसाते चले जाएं। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट रह जाते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।